हेलो, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कैसन चलत बाड़ू? सब बढ़िया बा? और बताओ, का हाल चाल बा? एकदम मस्त। बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आज दशहरा है। तो पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। और मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के पास भी जाना चाहिए कि आज के दिन पर जो है, आप लोगों को रियलिटी वाला रावण अपने अंदर ही ढूंढ के मारना होगा। और अपने अंदर की जब आप अपने अंदर के रावण को जब मारेंगे, तो आपको ऐसा अनुभव होगा, ऐसा फील महसूस होगा कि आप सचमुच उस जीवन को जीने में जो आपका आनंदित मैं अंदर से जो आपका निकलेगा, तो कुछ और ही मजा है। तो आज तो मैं आप लोगों को मोलरता और मोलरता में डिफरेंस बताऊंगा और न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। उससे पहले आपको मैं कुछ टास्क देने वाला हूँ। ये टास्क ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 30 डेज के लिए बिल्कुल हमारे साथ विदाउट डिस्ट्रैक्शन के हमारे साथ केमिस्ट्री को सीखना है, तो आपको 30 दिन देने होंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर करें। यस, यस करें। और ये टास्क है कि आपको सिर्फ 1 घंटा हमारे साथ आपको देना होगा। मैं केमिस्ट्री में आपको इतना महारथी बना दूंगा कि आगामी जो परीक्षा आने वाली है फरवरी में, तो आपसे ज़्यादा अगर नंबर किसी के आ जाएँ, तो ये चैनल है और ये कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा, कमेंट सेक्शन। और आपके मन में जो भी भड़ास निकालनी हो, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जो भी देना चाहें, तो आप दे सकते हैं। तो मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखने का एक पर्पस है कि मैं पता नहीं बीच में क्या बता जाऊँ। आपने शुरुआती पॉइंट कुछ देखा, हाँ अच्छा लग रहा है, और आपने फिर स्किप कर दिया, फिर देखा, फिर स्किप किया। इसका एक ये कोई तरीका नहीं होता है देखने का कि हाँ आप देख करके स्किप कर रहे हैं और फिर से 5 मिनट बाद आ रहे हैं, 5 मिनट बाद फिर से जा रहे हैं। तो आपका जो पढ़ाई का फ्लो है वो बीच में टूट जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। जो आपको जो चीज़ें समझ में आ रही होती वो भी आप लोग भूल जाते हैं चीज़ें। तो आपसे प्रॉमिस है और कि आपको केवल 30 डेज हमको देना होगा, और मैं केमिस्ट्री में आपको इतना महारथी बना दूंगा कि आप खुद अपने अंदर से ये रियलाइज करेंगे कि हाँ कोई टीचर मिला था मुझे। और केमिस्ट्री में इतना अच्छा आप लोग अब नंबर गेन कर सकते हैं कि आपका 90 प्लस तो पक्का है, अगर आपने मेरे को 30 दिन मेरे साथ दे दिया। और जो मैं करा रहा हूँ वो आप लोग नोट्स भी तैयार कर लें उनके। और चलिए, तो आज मैं मोलरता और मोलरता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए, अब ये मोलरता है, ये मोलरता है। ये तो टॉपिक है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, और इनको न्यूमेरिकल तो भर भर के पूछे जाते हैं भैया। ऐसा कोई सेट नहीं कि जिसमें न्यूमेरिकल ना आते हों। कि इसमें न्यूमेरिकल जो है हर बार एग्जाम में 2 से 3 न्यूमेरिकल, 2-2 नंबर के आते हैं, या 3-3 नंबर के भी आते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं इन टॉपिक्स को लेकर के। और ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल न्यूमेरिकल आते ना हों। और ये न्यूमेरिकल का तो वेटेज भी बहुत ज़्यादा रखता है। तो चलिए, पहले हम आपको मोलरता और मोलरता के बारे में बताते हैं। तो ये हमारे पास हमारा मोलरता है और ये मोलरता है। मोलरता क्या होता है? मोलरता होता है, यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं मोलरता। मोलरता होता है कि 1 लीटर, मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ, आप लोग लिख लें। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब ये कह रहा है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। अब चला इसका हम सूत्र देखते हैं, जो फॉर्मूला है हमारे पास। इसको हम इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं।
कैसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं? इसका जो सूत्र होता है मोलरता इज इक्वल टू, अभी हम समझा रहे हैं आपको, ये आपको डिफिनेशन समझ में आ रही होगी, लेकिन ये बिल्ले और बिलियन क्या है तो आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मोलों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो बिल्ले के मोलों की संख्या कौन विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। ये हमारा इसका सूत्र। अब देखिए कह रहा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित, हमारे पास 1 लीटर वाटर होता है, तो ये कह रहा है कि विलियन में उपस्थित, विलियन क्या होता है? विलियन जो होता है जो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। इसमें हमारा विलेय क्या होता है, जैसे हम चीनी और पानी, चीनी हमारे पास क्या है, एक विलेय है, और पानी क्या है, विलायक। विलायक वो चीज होती है जो घुलने का कार्य करती है। तो यहाँ पर पानी जो है चीनी को घुलने का कार्य कर रहा है, तो हमारे पास चीनी क्या हुआ, विलेय, और पानी क्या हुआ, तो विलायक। अब समझ गए आप, विलेय क्या होता है, विलेय प्लस विलायक की, विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलेय में उपस्थित विलेय। विलेय मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास संख्या जिसको हम किसी चीज में घोल रहे हैं, तो वो चीज हमारे पास विलेय होती है। ये मोलों की संख्या, अब जैसे पानी की मोलों की संख्या आपको क्या है कि 40 ग्राम चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं, तो इसमें विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 40 ग्राम, तो उसको मोलरता कहते हैं। अब मोलरता पर हम आते हैं। मोलरता क्या होता है कि 1000, डेफिनेशन इसकी लिए 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है 1000 ग्राम, जब हम मोलरता की बात करेंगे तो हमारा जो विलायक होगा वो हम ग्राम में ही लेंगे, और जब हम मोलरता की बात करेंगे तो हमारा जो विलायक होगा वो हम लीटर में लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलेय का आयतन, किसमें, ग्राम में, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे जो है कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसका जो सूत्र होता है मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय का आयतन लीटर में। जब भी हम मोलरता की बात करेंगे तो वहाँ पर विलेय का आयतन लीटर में लेंगे, और जब भी हम मोलरता की बात करेंगे तो वहाँ विलेय का आयतन क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे। देखिए डिफिनीशन बिल्कुल सेम है, इसमें
इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर ये जो 1000 ग्राम है, यहाँ पर 1 लीटर है, तो ये लीटर ग्राम का डिफरेंस है, और जो है कि और सब सेम है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। मैं हट जाता हूँ साइड, फिर मैं आपको अभी इसकी न्यूमेरिकल कराता हूँ। नोट करिए, आराम से नोट करिए। हमारे पास न्यूमेरिकल पहले मोलटा का कराते हैं। ठीक है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल भी नोट कर देता हूँ। एक बिलियन में ठीक है, सही है। ये 1 लीटर विलेज में 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो विलेज की मोलरता क्या होगी? सॉल्यूशन डालते हैं। ये कह रहा है कि विलेन कौन सा हमारा है? तो विलेन प्लस विलायक से मिलने वाला जो दोनों से जो मिलता है उसे विलेन कहते हैं। तो यहाँ पर जरा आप लोग हमें ये बताएंगे कि कौन विलेय का कार्य कर रहा है, कौन विलायक का? जरा बताएं। देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास विलेय है वो NaOH है। आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा। एक लॉजिक यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हैं कि जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारे पास हमेशा विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो हमारे पास हमेशा विलायक होगा। क्या होगा कि जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। तो यहाँ पर 500 ज्यादा है तो ये तो हमारे पास विलायक हुआ। 40 ग्राम है तो सोडियम नमक को हम क्या कर रहे हैं, आधा लीटर 500 मिलीलीटर पानी में घोल रहे हैं। ठीक है, तो विलेय हमारे पास क्या हुआ, NaOH। मात्रा किसकी कितनी है इसकी, 40 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास ये आता है यहाँ पर कि पहले हम इनके जो है कि अणुभार यहाँ करते हैं। तो सोडियम का जो अणुभार है मॉलिक्यूलर वेट क्या करेंगे, तो सोडियम का कितना होता है हमारे पास 23 होता है, 23। ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। आपको जरूर याद होने चाहिए क्योंकि कभी कभी वो एग्जाम वहाँ पर आपके पेपर में ये मॉलिक्यूलर वेट दे देता है, वरना अधिकतर तो देता है, नहीं तो अधिकतर केसेस में नहीं देता है। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको ये याद होने चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर हमारे पास इसका वेट कितना आएगा, तो 23 + 16 + 1 = 24।
करते हैं जो हमारे पास था मूलरता का, तो कौन सा था ये लेके ये तो सूत्र था मोलरता का। विलय की मोलो की संख्या को बिलियन डाटा लीटर में, लेकिन यहाँ पर लीटर ना देकर यहाँ पर मिलीलीटर दिया गया है। और हम इसको लीटर में बनाएंगे, तो लीटर में बनाने के लिए यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो विलय की मोलो की संख्या कितनी है 40 इंटू 1000 अब इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे, यहाँ पर अणुभार भी शामिल करेंगे। अणुभार कितना है, इसका जो विलय का अणुभार कितना है 40 अब आयतन जो दिया गया है लीटर में दिया गया, लेकिन यहाँ पर मोलरता में हमेशा हम लीटर में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मिलीलीटर दिया गया है, तो इसको जो हम मिलीलीटर बनाने के लिए, इसको लीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 500 दिया गया। अब हम इसको काटते हैं, 40 से 40 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूनी 10, तो हमारा 2 ये मोलरता का मान आ गया, ठीक है। तो हमने मोलरता फाइंड आउट कर लिए। आप देखिए आपको समझ आ रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं अब इसका दूसरा एग्जांपल कराता हूँ मोलरता का। हो गया। अब मैं मोलरता का एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास मोलरता का एग्जांपल है मोलरता। सल्फ्यूरिक एसिड का
देखिए सवाल, ये मौलिकता का सवाल है। इसमें ये कहा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक नमूना 94% वेट बाय वॉल्यूम आयतन में दिया गया और इसका घनत्व जो है 1.84 ग्राम प्रति ml में दिया गया है और इसका विलयन की मौलिकता पूछ रहा है मुझे। तो बहुत सिंपल सवाल है, बड़ा इजी सवाल है। आप लोगों को इन सवालों से देखकर आपको डर क्यों लगता है? ये डरने वाले सवाल नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है और आपको ये आपका दिमाग खोलने के लिए, ये दिमाग खोलने के लिए सवाल रखे जाते हैं कि आपका दिमाग जो है एक एक्टिव होकर के सारे कॉन्सेप्ट को समझे और आपका फोकस भी बना रहे। तो चलिए, पहले नंबर में हमारे पास विलयन दिया गया है और देखिए विलयन क्या दिया गया है इसमें 94, ठीक है। किसका दिया गया? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हम पहले अब विलय के अणुभार ज्ञात करेंगे। तो विलय का अणुभार देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर? 2, ऑक्सीजन के 4। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सल्फर का 1 है, तो 32 से कम 32 ये हमारे पास 86 आता है, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करते हैं, बस मौलिकता का सीधे एक फंडा बेस पे इसका फॉर्मूला लगाते हैं और इसका फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला लगाने के पश्चात सॉरी यहाँ पर हमने विलायक की ही डबल पढ़ ली, व्यवहार नहीं करना था हमें यहाँ पर विलय की मात्रा को लेकर चलना है। यहाँ पर ये आप देखिएगा मुझसे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर जब हम विलय निकालेंगे विलायक की मात्रा माइनस विलय की मात्रा करेंगे, ना कि उसका व्यवहार से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 0 बचा और 18 9 9 18 तो 90, ठीक है। ये हमारा विलयन की मात्रा 90 आ गया। अब हम कुछ नहीं, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि 1000 गुणे विलय के मोलों की संख्या। अब विलय के मोल कितने हैं? 94 हैं, 94 अपॉन में अणुभार गुणे 90, ठीक है। ये अणुभार और विलयन ये सब हो गया ना, बस कुछ नहीं बचा। देखिए 0 से 0 गया, इसको काटिए, इसको 2 से काटते हैं। देखिए 2 4 जाए 2 9 जाए 3, 2 5 7 15। अबे देखिए किससे जाएगा? 50 गुणे 94 अपन 50 गुणे 9। अबे देखिए काटिए, तो आप लोग इसको हल कर लेना और जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा 10.65 मोलरिटी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप लोग इसको हल कर लेना, इससे कटे और मल्टीप्लाई करके, ना कटे तो मल्टीप्लाई करके बाहर देना, आसानी से कट जाएगा। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए ये भी है कि आपको किसी भी चीज़ को स्किप करते हुए नहीं चलना है। मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप हमें अपना 1 महीना कर दे दें और 1 महीने में आपको मैं केमिस्ट्री में महारथी बना दूंगा। और जो आपको फील्ड केमिस्ट्री को पढ़ने में आएगा वो मैं प्रॉमिस नहीं करता कि आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई फील करा पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपने दोस्तों को जरूर चैनल
भेजें ताकि उनको उनका भी भला हो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।